हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब बढ़िया है। तो बच्चों आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन वॉन डर वाल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। वॉन डर वाल इक्वेशन में वॉन डर वाल इक्वेशन कैसे आई और कैसे डेवलप हुई और इसको हमें कैसे ट्रीट करना है। राइट? इंटरेस्टेड हैं? बने रहेंगे तो बिल्कुल बच्चों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और इस तरह से अगर आपको यहाँ पर कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं वो पढ़ना है तो रेगुलर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें। और अगर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको केमिस्ट्री का पढ़ना है मुझसे कहाँ मिलेंगे? अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी प्लस पर आपको सब्सक्रिप्शन लेके या कुछ स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस भी होती हैं, वो आप वहाँ देख सकते हैं और उसके थ्रू मुझसे जुड़े रह सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट अपनी स्टडीज़ के लिए। सो वॉन डर वाल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। वॉन डर वाल इक्वेशन जो है उसने वॉन डर वाल ने बताया कि जो PV बराबर nRT होता है, PV बराबर nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो है बहुत ही अच्छा इक्वेशन है। इसी को हम मॉडिफाई करके, इसको जुगाड़ करके हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। जुगाड़ का मतलब समझते हो? जुगाड़ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज, आपका पेन टूट गया है तो पेन की रिफिल छोटी पड़ जाती है तो क्या करते हो? पीछे कागज लगा लेते हो। जुगाड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जुगाड़ करके जो है आप जैसे अपने पेन को ठीक कर लेते हो। कभी साइकिल में कुछ आपका मतलब चेन निकल जाती है, साइकिल में कुछ हो जाता है, तो जुगाड़ करके आप कैसे ना करके उसको ठीक कर लेते हो। तो वॉन डर वाल ने भी इसका जुगाड़ करके इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। वॉन डर वाल ने कहा अरे यार नया इक्वेशन क्यों बना है, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, उस गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। तो यहां पर जो P गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा प्रेशर करेक्शन कर दें, यहां V गड़बड़ आ रहा है वॉल्यूम करेक्शन कर दें, तो टेम्परेचर तो सेम ही ले रहे हैं हम गैस के लिए, लेकिन ये दो करेक्शन करने पर इक्वेशन सही हो जाएगी। प्रेशर करेक्शन क्यों कर दें और क्या कर दें? सो पहला, सबसे पहले उसने करेक्शन क्या लिया? प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन क्यों लिया और क्या लिया? प्रेशर करेक्शन वॉन डर वाल ने कहा कि भाई प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है। यहां पर क्यों कम आ रहा है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहां पर जब अपनी वॉल पे कोलाइड करने जा रहा है तो पीछे वाले मॉलिक्यूल, दूसरे जो मॉलिक्यूल उसके साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं ये इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। पीछे की तरफ खींचने की वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो बच्चों ये प्रेशर इस मॉलिक्यूल का कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कोई पीछे आपको यहां पे खींच रहा है, आप आगे जा रहे हो तो आपका प्रेशर कम होगा ना। तो वैसे ही मॉलिक्यूल का प्रेशर यहां कम हो गया है। सो प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस, तो रियल गैस का जो प्रेशर है वो कम होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू वॉन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कम होता है। तो वॉन डर वाल ने यही कहा अट्रैक्शन फोर्स से प्रेशर कम आ रहा है। कंटेनर में सभी जगह मॉलिक्यूल थे, लेकिन उन सभी मॉलिक्यूल को देखने की बजाय एक मॉलिक्यूल को देखें, अर्जुन बने, एक मॉलिक्यूल को देखें, स्टडी करें, सोचें तो प्रेशर कम फील होगा, आपको पता चलेगा। सभी मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट सेकंड और पर यूनिट एरिया। तो एरिया, यूनिट एरिया ले लिया, नंबर ऑफ कॉलिजन, जितने भी कॉलिजन हो रहे हैं वो कॉलिजन का प्रेशर कम हो जाएगा। कॉलिजन लेस फोर्स से होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम आ रहा है तो वॉन डर वाल ने कहा कि प्रेशर में भाई कुछ ऐड कर दो, करेक्शन। तो करेक्शन ऐड करने से क्या होगा? प्रेशर सही हो जाएगा, आइडियल के बराबर हो जाएगा। तो क्या ऐड करो? करेक्शन। तो वॉन डर ने कहा कि एक्चुअली द करेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। किसके प्रोपोर्शनल है करेक्शन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है? N अपॉन V। N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और V टोटल वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे N/V। और N/V मॉलिक्यूल्स का N/V मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। N/V मॉलिक्यूल्स का N/V मॉलिक्यूल पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये N/V मॉलिक्यूल्स की वजह से दोबारा रिपीट हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स से। तो उसने, आप ये मत सोचो कि चलो ठीक है N/V मॉलिक्यूल्स यहां पे आया, इसीलिए यहां प्रेशर करेक्शन का जो वैल्यू है वो क्या बन के आ गया?
प्रेशर करेक्शन का वैल्यू बन के आ गया AN²। ए कांस्टेंट है, वॉन-डेर-वाल कांस्टेंट है ये प्रेशर आइडियल के बराबर हो गया है। तो क्या समझ में आया कि रियल गैस का प्रेशर थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको खींच रहे होते हैं, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल जब उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो प्रेशर यहां कम है, और इस कम होने की वजह से हमें कुछ वैल्यू ऐड करना अपनी तरफ से। कोई चीज, पेन की निब छोटी है, पेन की रिफिल छोटी है, तो ऊपर से कागज लगाना है ना, तो पेन की रिफिल छोटी है, ऊपर से कागज लगाना है, जिससे वहां पे ये पेन पूरा बराबर हो जाए, हमारा जुगाड़। तो जुगाड़ यहां बन गया है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर का वैल्यू ये आ गया है। तो ये प्रेशर जुगाड़ हुआ। अब वॉन-डेर-वाल ने कहा कि प्रेशर के साथ में वॉल्यूम का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम का जुगाड़ क्यों करना पड़ेगा वो देखो। तो प्रेशर के साथ में वॉल्यूम का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, वॉन-डेर-वाल ने कहा। केवल अकेले प्रेशर के जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम भी यहां पर अलग आ रहा है। जो V होता है PV बराबर nRT में V होता है फ्री अवेलेबल वॉल्यूम। फ्री अवेलेबल वॉल्यूम होता है, और जो फ्री अवेलेबल वॉल्यूम है ये आइडियल गैस में तो कंटेनर के बराबर होता है। आइडियल गैस में कंटेनर पूरा जो है उसमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो आइडियल गैस में तो कंटेनर के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो है ही नहीं। लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम भी एज्यूम करते हैं ना। आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि रियल गैस हैव देयर सर्टेन वॉल्यूम, सो देयर वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल विद कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम। सो रियल गैस का खुद का भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम होने की वजह से सो यहां फ्री स्पेस वॉल्यूम रियल गैस के लिए लेस अवेलेबल स्पेस रहेगा, लेस अवेलेबल स्पेस रहेगा। और ये लेस अवेलेबल कितना रहेगा? पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से, जो V कंटेनर का वॉल्यूम है, उस कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा फ्री वॉल्यूम जो आपका अवेलेबल है। जितना वॉल्यूम फ्री अवेलेबल है वो वॉल्यूम क्या होगा? कंटेनर के वॉल्यूम में से क्या करोगे? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर दोगे। जैसे कि एक रूम में बहुत सारा सामान रखा है, जैसे दिवाली की सफाई होती है, आपके घर पे सारी चीज़ें सामान बाहर निकाल देते हैं, खाली खाली पूरा रूम मिलता है, बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। लेकिन आपके रूम में सामान रखा हुआ है, कहीं अलमीरा रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है, तो मूवमेंट के लिए कम स्पेस होता है। सेम लाइक यहाँ मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट के लिए कम स्पेस मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? कंटेनर में से उनका खुद का वॉल्यूम माइनस करोगे। यहाँ n क्या है? n यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज n? n क्या है यहां पर? n है नंबर ऑफ मोल्स। n इज नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स n है। और यहां b क्या है? b यहां कांस्टेंट है, ये मॉलिक्यूल का एवरेज वॉल्यूम है। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का। तो B यहां मॉलिक्यूल का एवरेज वॉल्यूम है। 1 मोल का वॉल्यूम ले लो, तो ये 1 मोल के लिए होता है 1 मोल मॉलिक्यूल एवरेज वॉल्यूम। 1 मोल मॉलिक्यूल वॉल्यूम है ये अप्रोक्सीमेटली जब मॉलिक्यूल को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो उसके बराबर हो जाता है। किसी जैसे वाटर वेपर को आपने वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो वाटर लिक्विड थोड़ा सा होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये माइनस किया, तो वॉन-डेर-वाल ने यही तो कहा यार, सिंपल सी बात हो गई कि वहां जो आपका जुगाड़ क्या किया, तो अब क्या हो गया? P का इक्वेशन क्या हो गया? P प्लस AN² V², क्योंकि प्रेशर का नया वैल्यू क्या बताया उसने? P प्लस AN² V²। और वॉल्यूम का नया वैल्यू क्या बताया? V माइनस NB। और ये बराबर किसके है? ये बराबर nRT के हो जाएगा। यही तो वॉन-डेर-वाल इक्वेशन है। P प्लस AN² V²। प्रेशर कम आया था तो करेक्शन ऐड कर दिया। वॉल्यूम जो है कंटेनर में से मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके फ्री वॉल्यूम मिलेगा। और वही फ्री वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है, और ये बराबर nRT के हो जाएगा। इस तरह से यहां वॉन-डेर-वाल इक्वेशन डेवलप हुई। सही है कि नहीं है? तो कुछ समझ में आया
इट्स अ लॉजिकल, पूरा लॉजिकल है, राइट।